से 7 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं भी गेट पर आ चुका हूँ। 714 साल पुरानी देख है मछली बना हुआ, यानी क्या। तो जी फाइनली टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बजे का और यहाँ पर हम मार्केट के नज़ारे करते हुए, बट मार्केट तो वैसे एक नॉर्मली है, मगर फिलहाल मैं बताऊँ मार्केट के साथ साथ हम निकलने जाना है दरगाह शरीफ पे थोड़ा बहुत नज़ारे कर लें। मार्केट में जितनी तेज़ी के साथ में धूप है उतनी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक भी है, बट यहाँ पर गाड़ी, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी कन्वेंस यहाँ पर नहीं ला सकते, यानी कि जैसे हमारे पास गाड़ी है, कार वगैरह हमारी पार्किंग में लगी हुई है, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है। और ट्रैफिक इतना हो जाता है कि जिससे कि ये मानो कि कुछ भी हम नहीं कर पाते यहाँ पर। अगर हम गाड़ी लेकर आ जाए तो भाई साहब, गाड़ी पहली बात तो ये है कि अलाउ है नहीं यहाँ पर, बट अलाउ अगर करते भी हैं तो यहाँ पर आपको कहीं गाड़ी पार्क करने का कोई स्पेस नहीं मिलेगा। तो भी यहाँ पर मार्केट में मौजूद है, मगर मार्केट में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं बताऊँ स्ट्रीट में बिल्कुल हमारे दरगाह है और दरगाह के हम थोड़े बहुत नज़ारे करेंगे, दर्शन लेंगे दरगाह के। बट देखते हैं, मैं तकरीबन ये मानो कि 6 से 7 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ और 6-7 साल के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आने के लिए। देखते हैं क्या दरगाह के अंदर बदलाव हुआ है और क्या चेंजेस इन्होंने दरगाह के अंदर करी हैं। मैं ही नहीं देखूँगा यहाँ पर, मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो वही वो तो करना बनता ही है, मगर वही सब पुराने वाले सीन के धूप जो है वो निकल जानी और हम मौसम का इंतज़ार करते हैं कि भाई मौसम अच्छा हो, मगर फ़िलहाल ऐसा हो नहीं सका आज तक। अब देखते हैं दरगाह के अंदर जाके हमारा क्या एक्सपीरियंस निकल कर सामने आ पाता है। मार्केट का सफ़र करते करते थोड़ा सा आगे आ गए हैं, बट कन्वेंस लेने का हमने सोचा नहीं, हमने कहा थोड़ा बहुत ट्रैवल पैदल ही कर लिया जाए, पैदल चलते हुए। बट बेसिकली यहाँ पर एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये है भाई, मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसा आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर लगातार होटल्स वगैरह हैं, आप कोशिश ये करना कि डायरेक्टली होटल में चढ़ जाओ और तभी आप होटल की बुकिंग वगैरह कर सको, या तो फिर कोई ऑनलाइन बुकिंग आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका कोई होटल प्लान नहीं है, अगर आप बाहर से जैसे कोई बंदे फोर्स करते हैं आपको होटल के लिए, अगर आप होटल वगैरह कर लेते हो तो वो आपको घुमाएंगे बहुत और होटल आपके अकॉर्डिंगली नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। वो सब चीज़ें अभी तक होती हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर फोर्स करते हैं कि पुष्कर जाने के लिए, कहीं कहीं घूमने के लिए, तो वो सब आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको वही फ़ैसला लेना है जो आप खुद का डिसीजन होगा। तो डेफिनेटली अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप किसी के भी चक्कर में फूल ना बन सकें। और अभी तक मैं यहाँ की मार्केट में जाता हुआ, बट दरगाह मेरे सामने है, दरगाह का नज़ारा ये कुछ ऐसे। और कैमरा मेरे ख्याल से अलाउ होगा, कैमरा जहाँ तक का मेरा आइडिया है। अगर कैमरा अलाउ नहीं हुआ तो भाई वेरी बैड, कैमरा अलाउ हुआ तो भाई ये मेरी खुशनसीबी कि मैं खुद नज़ारे करते करते आपको भी नज़ारे लगातार करवाता रहूँगा। तो अभी बस मैं दरगाह से सिर्फ 10-15 कदम दूर फाइनली दरगाह शरीफ के यहाँ पर नज़ारे कर लीजिए। मतलब मैं भी गेट पर आ चुका हूँ, जूते चप्पल अपने सबमिट कर दिए हैं, उसका टोकन वगैरह आ गया। तो डेफिनेटली अभी तक हम अंदर जा रहे हैं। तो देखो मेरे ख्याल से कैमरा अलाउ ऐसा कर देंगे ना, कैमरा अलाउ तो कैमरा अलाउ है। तो ये है गेट कुछ ऐसे, और पीछे का नज़ारा मैं बैक कैमरे से थोड़ा सा भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मगर थोड़ी बहुत तो ठंडक है यार, सुकून है अंदर खैर आने के बाद। तो देखते हैं अभी अंदर का एक्सपीरियंस कैसा निकल कर आ पाएगा और क्या क्या दर्शन करने को मिलेंगे हमें भी आगे जाकर। तो जी ये है कुछ ऐसे पीछे का यहाँ नज़ारा सारा देख सकते हैं। यहाँ कुछ स्टेयर्स वगैरह हैं और अभी तक ठंडक बहुत है, हवा सही की लग रही है। ऊपर देखो यार, ये थोड़ी सी पहाड़ी है, यहाँ पर लोगों के घर वगैरह भी बने हुए हैं पीछे की साइड, और होटल्स वगैरह भी होंगे मे बी। और अगर मैं ये दिखाऊँ ये ऊपर कहाँ चढ़ रहा है, ये दरअसल देग है यहाँ पर, जहाँ पर हम पैसे डोनेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के खाने वगैरह जो सब बनता है कि थर्सडे के दिन यहाँ पर एक लंगर बनता है सभी के लिए, तो वो सभी खा पाते हैं। तो ये नज़ारा पूरा देख का, यानी कि ये छोटा देग हुआ, हाँ छोटा देग है ये, क्योंकि मैं यहाँ पर 3-4 बार आ रहा हूँ आज, तो इतना तो नॉलेज है मुझे। हाँ अलाउड है, सब फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा देग, ऊपर जाने का रास्ता ये कुछ ऐसे करके इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, मतलब ये भी छोटा है। फिर उसके बाद से अलाउ नहीं है कैमरा, लॉजिक कैमरा अलाउ नहीं। तो जी भाई फाइनली भैया से परमिशन लेकर कैमरा अलाउ करवाया। ये है कुछ देख का नज़ारा, मतलब यहाँ पर अकबर बादशाह की ये पूरे पैसे वगैरह डाल सकते हैं। और ये अभी की देख नहीं है, कब की है ये? अकबर बादशाह के ज़माने की बनी हुई है, अकबर बादशाह ने पेश की थी। अच्छा, इतने सारे पैसे का क्या होता है? मतलब 120 मन मीठा चावल बनता है इसमें। कितना मीठा प्रसाद बनता है, सब धर्म के लोग खाते हैं। वो तो सभी खा पाते हैं। हाँ 120 मन। तो हर जुमेरात को बनता है ये, थर्सडे को? ये हफ्ते में 2-3 बार बन जाता है, छोटा वाला डेली बनता है। तो तकरीबन अगर मैं रोज़ की बताऊँ, ये रोज़ निकाला जाता है पैसा वगैरह? ऐसे तो
रोज निकलता है, करता है, समझना। तो कोई कितना- personal बनाना चाहे तो पर्सनल भी बना कितना आइडिया है, मतलब कितना पैसा निकल पाता है रोज़? इसका कोई आइडिया नहीं है, समझे ना। ये तो नहीं, बस ये देन है। नॉर्मली वो तो खैर ऊपर वाले की देन है, मगर फिर भी एवरेज के अकॉर्डिंगली। कह नहीं सकते हैं, काउंटिंग में टाइम लगता है ना। काउंटिंग भर भर ये के रख तो देते है। हैं, बोरियां भर के। अच्छा, ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पर राशन भी डाला हुआ है साथ में। हाँ, घी, शक्कर, जिसको सोना, जो चांदी, donate करना मेवा, है वो हीरे, कर सकते मोती हो। सब डलते हैं सब। सब डलते हैं अभी तक बेसिकली। और सोना यहाँ तक चांदी कि लटका हुआ है ना, देखो सोना चांदी लटका हुआ है। चिप्स हीरे- वगैरह भी लोगों ने डाल रखे हैं यहाँ पर, कुछ चिल्लड़ जो हैं। जिसके दिल में आ गए, और जिसकी जो तकरीबन कंपनी ये है, हाँ। 500 के नोट, 2000 के नोट कंपनी का- जो अभी तक देखने को मिल रहे हैं, 100 के नोट भी हैं। और अगर मैं बात करूँ Foreign सोना currency चांदी भी की- है। अच्छा, ये सब चांदी वांदी है। सब सब सोना चांदी ये सब लटका हुआ है। सोना चांदी, तो जिसको सोना चांदी स्पेशल डोनेट करनी हो, यानी कि जो मन्नत वगैरह मांगते हैं, उनकी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो वो अपनी खुशी से यहाँ पर डोनेशन करते हैं, यानी कि वो अमाउंट भी डाल सकते हैं। और अगर चाहें तो ये सोना चांदी जिस तरह से ये बंधी हुई है वो भी यहाँ स्पेशल हम डोनेशन कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी तक ये राशन सारा डला हुआ है, मतलब जो दिल चाहे वो डोनेट कर सकते हो। वो देख पा रहे हैं, वो तकरीबन वो चीनी पड़ी हुई है, शुगर सीधे हाथ से डालो। अभी तक। तो इससे बड़ी भी देगा ना कोई? नहीं, ये बड़ी है, वो छोटी है सामने, वो जहांगीर बादशाह की है। अच्छा, वो वाली वो जहांगीर बादशाह की और ये अकबर बादशाह की है। तकरीबन कितना टाइम हो गया होगा इसे बना हुए? इसको देख लो, अब अकबर बादशाह का लगा लो ये सब। इसकी हिस्ट्री कहीं लिखी हुई है यहाँ पर? यहाँ लिखा रहा, सब दिखा हुआ। सब दिखा दो कैमरे से। मैं आपको इसकी हिस्ट्री शेयर करने की कोशिश करूँगा, मगर अभी ये बड़ी देग है। और अगर सामने की देग है, तो वो है वो वाली देग, मतलब वो छोटी देग है। और तकरीबन ये मानो ये अकबर बादशाह की है, और वो पता नहीं किसकी बताई थी, मेरे नाम जहन से निकल गया। अभी भैया से पूछता हूँ मैं, चाचा से, कि वो किसकी है। ये अकबर, हाँ सॉरी, ये अकबर बादशाह की है। और तकरीबन वो जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, वो है जहांगीर बादशाह की। और अभी यहाँ पर जो आपकी मन्नत वगैरह हो, इधर आप धागे वगैरह बांध सकते हैं इधर। और वो है दरगाह के अंदर जाने का रास्ता। और उधर कुछ होटल्स वगैरह ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पर लोग रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। बट स्पेशल यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई हुई है, जहाँ पर आप इजीली नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं और अपनी मन्नत वगैरह मांग सकते हैं। वो पब्लिक तो यहाँ पर फ़िलहाल बहुत आती है। जहांगीर बादशाह की देख पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर भी स्पेशल पब्लिक खड़ी हुई है। और इधर की मैं बताऊँ तो यहाँ पर भी भाई कुछ हद से ज़्यादा पब्लिक है। ये मेरा सर, वो सम्मान। ठीक है, मोबाइल बंद करने के लिए कह रहे हैं। हाँ बस हो गया। 1307, इसका मतलब मैं अगर बताऊं आपको तो तकरीबन 714 साल पुरानी देग है। मतलब मैं तो 300 ही बता रहा था अपने एक नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो भैया ने बताई थी, मगर ये फ़िलहाल इसकी जो है वो डेट लिखी हुई है कि ये देग कब ईजाद करी गई थी, यानी कि 1307 में इसको ईजाद करी गई थी। और तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 714 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 714 साल की वो पीछे देग बनी हुई है, और एक पीछे ये हौज़ बना हुआ है, यानी कि आप जो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं उसका ईज़िली यहाँ से आप वज़ू कर सकते हो, अपना मुँह हाथ ईज़िली धो सकते हो। तो वो सब यहाँ तक अभी ये पूरी हौज़ बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी हौज़ है। और पीछे तकरीबन वही देख कर जहांगीर बादशाह की और ये अकबर बादशाह की 714 साल पुरानी ये दोनों देगें जो है वो ईजाद की हुई हैं। और जब से लेकर अभी तक ये रणनीति चलती हुई आई है। जितने भी यहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने, यहाँ के नज़ारे करने, तो वो सब स्पेशल यहाँ पैसे अपने डोनेट कर सकते हैं जो दिल चाहे, यानी कि जिनकी मन्नत वगैरह पूरी होती है वो खुश होते हैं, तो स्पेशल यहाँ पर सोना चांदी भी डोनेट करते हैं। और अभी तक जो हमें देखने को मिला कि राशन वगैरह भी सब यहाँ पर स्पेशल डोनेट करते हैं। ये सब इसलिए होता है कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए एक लंगर बन सके। यहाँ पर मतलब सभी जितनी भी आवाम होती है, चाहे कोई से भी जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई सभी जाति का इंसान हो, उन सब के लिए स्पेशल यहाँ पर खाना बनाया जाता है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें भैया ने सब कुछ बताई थी। तो जी फाइनली अंदर जाने का व्यू कुछ ऐसा हमारा देखने को मिलता है यहाँ पर। और अभी तक ये क्या है भाई, सहूलत कॉम्प्लेक्स, मतलब सारी चीज़ें हैं, ए टू जेड सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनाई हुई हैं, जो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये मस्जिद होगी। कूड़ा कचरा कचरादान में डालें, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग कचरा वगैरह फैलाते हैं। और ये भैया की झाड़ू बड़ी ख़तरनाक वाली, बहुत बड़ी झाड़ू यहाँ पर बनाई हुई है। और अभी ये अंदर दरगाह में जाने का रास्ता जो है वो स्पेशल देखने को मिल रहा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, हालांकि आज मंडे है, मगर फिर भी पब्लिक का क्राउड यहाँ पर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई चलती रहती है। जो कूड़ा होता है, मतलब वही सब फूलों का जितना भी कचरा होता है वो सारा बाहर
स्पेशल यहाँ पर निकाल रहे हैं। और अभी यहाँ हम धागे वगैरह बांध सकते हैं, मतलब जो भी है आप मन्नत वगैरह अगर मांगो तो वो धागे ईजिली यहाँ पर बांध लो। तकरीबन कितने मुरीद यहाँ पर स्पेशल बैठे हुए होते हैं, यानी कि अपनी मनोकामनाएं जो भी इनकी मन्नतें हैं वो यहाँ पर मांगने की कोशिश करते हैं। तो चलो जी, ये है अंदर, ये मेरे ख्याल से मस्जिद है जी, हाँ ये है फ़िलहाल मस्जिद का व्यू। और एक सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर लगातार हमें एनी टाइम कवालीस सुनने को मिलती रहेगी। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहा है, ये पूरी ये कवालियाँ, मतलब वहाँ पर सारे कवालियों का एरिया, जो चाहो कवाली वगैरह सुनना चाहो तो सुन सकते हो। और इनके बदले में कुछ इन लोगों को डोनेट करना पड़ता है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो इजीली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड है। मगर जब आप आ रहे हो तो भाई 10-20-100 रुपये जितना भी आपका दिल करे, जितना अफोर्डेबल हो वो ईज़िली आप कर सकते हो। तो वो सब अभी तक ये हमें देखने को मिला है। मगर मैं बताऊँ, सुकून बहुत ज़्यादा है, ठंडक है। और ये गुम्बद बनी हुई है पीछे, ये गुम्बद है। और ये मज़ार के अंदर जाने का मतलब ये बैक गेट है और फ्रंट गेट उधर पीछे से। तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ की इन्फॉर्मेशन से मैं आपको शेयर करने में लगा हुआ हूँ। तो जी ये इनका फाइनली कार्यक्रम जो है वो हमेशा चलता ही रहता है। और इधर ये धागे वगैरह बनते हुए, यानी कि अपनी मन्नतें वगैरह मांगते हैं यहाँ पर सारे, वो सब चीज़ें हमें स्पेशल देखने को मिलती रहती हैं। बट अंदर दरगाह में कैसे जाएंगे यार, दरगाह में उधर का तो गेट खैर बनता मेरे ख्याल से पता नहीं। ये हूँ मैं खैर इसकी बैक साइड पर, जो कि दरगाह में अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं। अगर अंदर अलाउ होगा कैमरा यूज़ करना तो मैं आपको सारा सीन दिखाऊँगा, वरना तो भाई कैमरा बंद करना पड़ेगा मजबूरन होके। वो सब चीज़ें देखो, क्राउड यहाँ पर कुछ हद से ज़्यादा है, मतलब लोग बैठे हुए हैं यहाँ के नज़ारे कर रहे हैं और यहाँ पे जो चैन सुकून है उसके मज़े ले रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जगह जगह इन्होंने बड़े बड़े फ़ैन भी लगाए हुए हैं, जिस तरह से वो दिख पा रहा होगा फ़ैन। और स्पेशल अगर मैं बताऊँ तो कुदरती हवा भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में चलती है। अब जी यहाँ पर एक ख़ास बात और है, दरगाह के मेन गेट पर हम यहाँ खड़े हुए हैं, बट इनके अलग अलग टाइमिंग जो है वो बनी हुई है, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। मतलब इनका कहना ये है कि अभी 4 बजे तक गेट खोलेंगे, तो इसका मतलब अभी 3:15 बजे का टाइम हो रहा है। और 4 बजे का हम करते हैं इंतज़ार कि जल्द से जल्द 4 बजे और हम दरगाह यानी कि अंदर जो ये गेट है सामने मेरे देख पा रहे हैं इधर की तरफ से ये गेट, इसके हम यहाँ से जाकर नज़ारे कर सकें और कुछ जो मन्नतें हैं वो मांग सकें। फ़िलहाल अभी यहाँ साफ़ सफाई चल रही है और 4 बजे का यहाँ पर सारी ही जितनी भी पब्लिक है वो सब इंतज़ार कर रही है 4 बजने का, कि कब 4 बजें और कब हम अंदर जाएँ। अब इनकी टाइमिंग अलग अलग है भाई, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बट बेसिकली अगर आप यहाँ पर 2-3 बजे के करीब आ रहे हो तो मत आना भाई। अगर आप यहाँ के नज़ारे कर सको तो ईज़िली यहाँ पर आप 4 बजे के करीब आकर कर सकते हैं। मगर अभी हमें 4 बजे तक का इंतज़ार करना होगा कि 4 हमारे बजते हैं और तकरीबन अंदर से सारा हम व्यू कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैं भी पता नहीं कैमरा अलाउ हो या फिर नहीं, अगर हुआ तो मैं सारे व्यू कैप्चर करके आपको शेयर करूँगा, अगर नहीं हो पाया तो भाई बैडली कि हमें अपना कैमरा बंद करना होगा। फाइनली गेट खुल गया है, सारी लाइन वगैरह लगी हुई है, मतलब ये सब अंदर की तरफ जा रहे हैं। और तकरीबन ये मानो अगर मैं टाइम देखूं तो 4 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। अब जितनी भी सारी पब्लिक थी वो सब वापसी अंदर की तरफ जा रही है। बट बेसिकली अभी हम थोड़ी देर में जाते हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और इतने ज़्यादा लाइन में खड़े होना सही नहीं रहेगा भाई। इससे अच्छा ये है कि थोड़ी बहुत ये लाइन कम हो जाए और फिर हम अंदर की तरफ जाएँ। तो देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस क्या होता है। मैंने फ़ोन को अपने ट्राईपॉड में से सब चीज़ों में से निकाल लिया क्योंकि अंदर स्टिक्स वगैरह अलाउ है नहीं। तब देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस क्या निकल के आता है। ये भी अंदर गए थे, अंदर जाने के बाद थोड़े बहुत दर्शन करे और दर्शन करने के बाद वहाँ से घुमा कर वापसी आ गए। मगर एक बैडली ये है कि अंदर कैमरा अलाउ है नहीं। अगर कैमरा अलाउ होता तो मैं डेफिनेटली सारा व्यू आपसे स्पेशल में शेयर करता। अब स्पेशल कैमरा अलाउ नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं। और अगर कैमरा ये लोग अलाउ भी करते तो मैं सच बता रहा हूँ, कैमरा अगर अंदर हम लेके जाते तो भाई वीडियो शूट वगैरह नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा अंदर भीड़ है, लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। यहाँ पर लोगों को लगातार फोर्स करते हैं कि आखिरकार पैसा दे के जाओ।
भाई चलो आप आ रहे हो, अच्छी बात है। अब आप अपने घर से इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पर आते हो, यहाँ के रहने वाले हो तो वो एक बात अलग है, मगर मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि बाहर से ही लोग यहाँ पर आते हैं। जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आने के बाद अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो मन है वो आप चाहो डोनेट पैसा कर सकते हो यहाँ अंदर आप पैसा दे सकते हो। मगर ये क्या बात हुई भाई कि ज़बरदस्ती अंदर मतलब जा रहे हो तो ज़बरदस्ती पैसा दे के जाओ, खाली हाथ मत जाओ, मतलब बिना पैसा दिए मत जाओ। मतलब ज़रूरी है भाई कि पैसा देना। जब आप डेफिनेटली आप सारी दुआएं कर रहे हो, आप मस्जिद में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो वहाँ पर हमें सब चीज़ें देखने को मिलती है स्पेशल। वो क्या होता है कि जब आप मस्जिद में या फिर मंदिर में या फिर किसी गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ पर आपको पैसा देना नहीं पड़ता, है ना, पैसा देना नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप जा रहे हो तो भाई आपको पैसा देना मैंडेटरी है, वो सब चीज़ें स्पेशल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप क्या चीज़ आपके अकॉर्डिंगली है, आप कितना अफोर्डेबल कर सकते हो, वो सब इजीली डोनेशन कर सकते हैं। मगर अभी तक का एक्सपीरियंस तो सही रहा, बस बेस्ट है। यहाँ पर बाहर बालकोनी की साइड जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बैठते हैं तो यहाँ पर स्पेशल हम बैठे हुए हैं। रुमाल वगैरह कुछ इन्हीं से हमने परचेज़ किया था, तो रुमाल भी देख लो भाई, हल्का फुल्का रुमाल है, 20 रुपये का, ठीक है भाई, ले लिया है। बस अभी तक का एक्सपीरियंस ये है, आगे का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे आने वाले टाइम में सारे शेयर करता रहूँगा धीरे धीरे करके। अभी तो सारी यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, सभी यहाँ पर स्पेशली बैठे हुए हैं। और उधर गेट है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये है कि थोड़ा रूटीन में आ गया है, क्योंकि 4 बजे गेट खुला था और स्पेशल जो सारी पब्लिक है वो एकदम टूट पड़ी थी जाने के लिए अंदर। मगर अभी फ़िलहाल रूटीन में है, लगातार रेगुलेशन जो है वो चल रही है। दरगाह का सफ़र हो गया है हमारा एंड, और मैं हूँ अभी तकरीबन बाहर। और अब मैं आगे का प्लान क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा आगे चलने के बाद। बट बेसिकली में भी हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबे होने की वजह से यहीं पर ही एंड करना पड़े। खैर अभी तक तो मुझे पता नहीं, मगर भीड़ यहाँ कुछ ज़्यादा है। अब भीड़ को देखते हुए, यहाँ पर और ज़्यादा पब्लिक को देखते हुए, टूरिस्ट को देखते हुए, बट देखने के आगे हमारे क्या और व्यू, क्या नज़ारे निकल कर आ पाएंगे। मगर फ़िलहाल अभी तक का सफ़र हमारा जो दरगाह का था, मेन दरगाह शरीफ जब हम आए थे तो यहाँ तक सफ़र हमें यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ेगा। बट आगे के व्यू क्या होंगे वो आपको मे बी आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले। पर कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ ऐसे नाम है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। मगर फिलहाल इस वीडियो को करते हैं ये पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ गाइस।